हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 थर्ड लिस्ट डीबी नोटिस। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? क्या 2000 नए लोगों को मौका मिलेगा? 200 से ज़्यादा लोग कट ऑफ से हुए बाहर। क्या सेकंड लिस्ट वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा? सारी जानकारी हम आपको देते हैं और तर्क के साथ देते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। थर्ड लिस्ट डीबी नोटिस। थर्ड लिस्ट की डीबी 1-2 दिन में आ जाएगा। 15 दिसंबर से पहले डीबी हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। आयोग भी सोच रहा है कि बहुत जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए। बहुत तेज़ी से इस वैकेंसी में बहुत तेज़ी देखी गई है पिछले 2-4 महीने से। तो आयोग भी चाह रहा है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए। क्या 2000 नए लोगों को मौका मिलेगा? अब थर्ड लिस्ट की जब डीबी नोटिस आएगी, इसी में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन बहुत निर्णायक क्वेश्चन साबित हुआ। एक उज्ज्वला वाला प्रश्न और एक सोलर वाला प्रश्न। उज्ज्वला वाला प्रश्न ज़्यादातर बच्चों का गलत था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए थे, तो ज़्यादातर बच्चों का गलत था। इसमें नंबर सबके कम हुए हैं। कुछ ही लोगों का ऑप्शन डी सही था। बाकी जो सोलर वाला प्रश्न था, जो बच्चे 45% लगाए थे उनके नंबर घटे हैं, और जिन्होंने ये क्वेश्चन टच ही नहीं किया था उनके नंबर प्लस हुए हैं। क्योंकि बिना टच किए अगर आप कट ऑफ में हैं और नंबर बढ़ जाता है तो आप प्लस हैं, कहीं ना कहीं आप प्लस हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर हो जाएंगे जो एकदम कट ऑफ पे थे, और जैसे इनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है उज्ज्वला वाला, तो ये लोग बाहर हो गए। अब ज़्यादातर बच्चों का ये गलत ही हुआ है। कुछ ही लोग हैं जिनका सही हुआ है। बहुत लोग यही 2 प्रश्न के भरोसे डीबी करवाए थे, तो 200 से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब सेकंड लिस्ट वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है सेकंड लिस्ट में डीबी लगभग उन्हीं लोगों की हुई है जिनके नंबर कम थे या कुछ प्रॉब्लम था, इसी वजह से। तो ये लोग डरे हुए हैं। डीबी तो करवा लिए हैं, लेकिन डरे हुए हैं क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। अब जो एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं उनको डर तो लगा ही रहेगा, तो वे डरे हुए हैं। और अभ्यर्थन वाली जो बात करें, एक अभ्यर्थन वाला मामला आया था कि अभ्यर्थन वापस कैसे लें। जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पहले से सेलेक्ट हो गए हैं वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। उनको लखनऊ आना पड़ेगा, पिकअप भवन आना पड़ेगा और एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि मैं कहीं सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं अपना अभ्यर्थन वापस ले रहा हूँ, जिससे किसी दूसरे बच्चों का भला हो जाए। क्योंकि आप 2 जगह नौकरी कर नहीं सकते हो, आपको एक ही जगह ज्वाइन करना होगा, तो आप सीट मत बर्बाद कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आयोग से सभी का अपील करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आए। वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कहीं ज्वाइन किए हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे ज्वाइन करने, तो वो अपना अभ्यर्थन वापस भी नहीं ले रहे हैं और ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा, वो सीट ख़राब कर देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए कि एक सिस्टम बनाइए और सभी लोग अपनी बात रखिए कि वेटिंग लिस्ट आए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाए वेटिंग लिस्ट भी जारी कीजिए कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो उनकी छटनी हो जाए लास्ट में और कुछ नए बच्चों को मौका मिल जाए। तो वेटिंग लिस्ट सबसे बेस्ट है। कि बहुत से बच्चे कमेंट भी किए थे वेटिंग लिस्ट के लिए कि वेटिंग लिस्ट के लिए आप बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। और जैसा भी कुछ होगा तो हम लोग आयोग तक जाएंगे, आयोग कार्यालय जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। तो इसमें एकदम पूरा छटनी हो जाएगा, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो ज्वाइन नहीं किए रहेंगे तो उनके नीचे वाले जो नंबर कम पाए उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो सबसे बढ़िया है। सेकंड लिस्ट वाले घबराए हुए हैं, डीबी तो करवा लिए बेचारे 842 लोग, लेकिन वो घबराए हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए, अगर आपको आयोग ने बुलाया है डीबी के लिए तो ज़रूर कोई बात रही होगी, आपका भी सिलेक्शन होगा।
अब धांधली का स्तर भी बता पाएगा कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं। ये भी एक कारण है कि धांधली कितना हुआ है। भाई वो भी तो बच्चे इसी में हैं। बहुत से बच्चों का जो वायरल हुआ था आंसर की के साथ एडमिट कार्ड, और आयोग ने अभी तक उसकी छटनी नहीं की है। अब देखो वो लोग भी छटेंगे, लेकिन कब छटेंगे अब ये नहीं पता है। उन लोगों की छटनी होनी है, करीब ऐसे 200 लोग होंगे जो छट जाएंगे, और 4000-4500 के आसपास डीबी स्किप किए हैं। अगर 1000 से 1500 लोग अभ्यर्थन वापस ले लें तो बहुत बड़ा चांस हो जाएगा आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा चांस हो जाएगा। तो आप लोग यही कीजिए कि, और कुछ लोग का मामला प्रोविज़नल वाला है, जिनके डीबी में प्रोविज़नल लिखा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं उनके साथ खेला हो गया है। लेकिन हाँ, उन सभी लोगों को मौका मिलेगा एक बार अपनी बात रखने के लिए, और अगर आप सब कुछ सही कर ले जाएंगे तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप लोग भी बाहर हो जाएंगे। बहुत से लोगों के ने ओवर राइटिंग कर दिया है, इसलिए प्रोविज़नल लिखा है। और बहुत लोगों का आय क्या कहते हैं, निवास में गड़बड़ी है, और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, तो उनके उसमें प्रोविज़नल लिखा है, तो उनके लिए समस्या वाली बात है। उस समय तो जब वो डीबी करवा रहे थे तो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि सही हो जाएगा, घबराइए ना, सही हो जाएगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कहीं ना कहीं उन्हें बाहर का रास्ता देखना ना पड़ जाए, क्योंकि बहुत जो लिस्टेड हैं, STF ने जो लिस्टेड किया है उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर सारी जानकारी आपको समझ में आता है और कोई भी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।